बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है फेज़। फेज़ की टर्म हम पहले भी मैंने यूज़ की है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा बेटर वे से अंडरस्टैंड करेंगे। फेज़ क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फेज़ ऑफ अ पार्टिकल का क्या मतलब है? ये हमारा लेक्चर नंबर 60 है फर्स्ट ईयर का। तो इसको पहले ये जो स्लाइड है ये जस्ट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कि फेज़ जो है ना, हम ऑसिलेटरी क्वांटिटीज़ के लिए वो पार्टिकल जो ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहे हैं उसमें फेज़ का मतलब क्या है, इसको समझ लें। यहाँ से इसको याद करना इतना मसला नहीं है, समझने के लिए ये एक एक्स्ट्रा जो है ना, आपको मैंने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं करना। तो सपोज कर लें कि एक पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे मौजूद है और उसका साया जो है वो यहाँ मौजूद है। ये साया जो है इस लाइन पे ऐसे मूव करेगा, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। लेकिन जब ये यहाँ पे मौजूद है और ये वाला पार्टिकल यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसका साया जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब अगर ये वाला पार्टिकल जो ये रेड कलर में मैंने शो किया हुआ ये यहाँ पे पहुँचता है तो इसने कितना एंगल तय किया? तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल वे से देखें तो इसने 90 डिग्री तय किया। तो फिर ये जो पार्टिकल n है इसने कितना एंगल तय किया? ये तो स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन में तो एंगल मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है उस पार्टिकल के साथ जो सर्कुलर मोशन में है, तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये भी यहाँ पे पहुँचेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है वो अगर अपने इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम पे जाता है तो उसने 90 डिग्री तय कर लिया। जब वो वापस आएगा उसी पोजीशन पे तो उसने 180 डिग्री तय कर लेगा और ये वाला यहाँ पे यहाँ मूव कर जाएगा। और ये वाला पार्टिकल जब यहाँ पे जाएगा तो 270 डिग्री तय कर लेगा और जब वापस आएगा तो 360 डिग्री। अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, वो पार्टिकल जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, इस लाइन को मैं उठा के इधर ले आता हूँ बाहर यहाँ पे। अब आप ये समझ लें कि वो पार्टिकल जो है ना ऐसे मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और इसके हिसाब से ये जो है 0 डिग्री, ये π/2 या इसको आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। और इसको इस फॉर्मेट में भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ π/2 की जगह 90 डिग्री लिखूंगा, ये 0 डिग्री, पाई की जगह 180 डिग्री लिखूंगा, 3π/2 की जगह 270 डिग्री। यहाँ से आप अंडरस्टैंड करें कि एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया और फिर वापस आया। अब यहाँ पे एंगल जिसको हम फेज के तौर पर, जिसको हम फेज कह रहे हैं, उसको उसकी अहमियत क्या है उसको समझते हैं। सपोज कर लें एक पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा इस जगह पे और मैंने तस्वीर खींच ली और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताएंगे ये पार्टिकल जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अब देख के नहीं बता सकते कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ये यहाँ पे मैं 45 और 135 कुछ भी ना लिखूँ, जैसे यहाँ पे है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप नहीं बता सकते देख के कि पता नहीं ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ सपोज कर ले 45 डिग्री लिखूँ तो आप बता सकते हैं ये अब किधर जाएगा। क्यों? ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। और अगर इसी जगह पे मैं 45 की जगह 135 डिग्री लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ ये 90 है, ये 135 है, ये 180 डिग्री है, तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन को किसने बताया? फेज ने, इस एंगल ने बताया कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ये मैं फेज साथ अटैच ना करूं उस पार्टिकल का तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस पार्टिकल की, कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसके 8 हिस्से कर लूँ इसके एक टाइम पीरियड के, यानी ऐसे समझ लें एक हिस्सा, 2 हिस्से, वापसी आने का 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8। अब 8 हिस्से मैंने कर लिए हैं। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है तो 8 हिस्सों में से उसने कितने हिस्से तय किए हैं फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ कि उसके साथ फेज लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 135, तो इसका मतलब उसने 3 हिस्से तय कर लिए हैं। कैसे? 1, 2, वापसी आने का तीसरा हिस्सा। और अगर 45 डिग्री लिखता हूं तो इसने एक हिस्सा तय किया, क्योंकि यहां पे पहुंचा है, यहां पे पहुंचेगा तो दूसरा हिस्सा होगा। तो इसकी पोजीशन और इस पार्टिकल की डायरेक्शन कहां से पता चल रही है? फेज से, इस एंगल से। हालांकि एंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल, ये जो शेप है, जो सर्कल है, इसकी प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है। लेकिन हमने टूल के तौर पर उसको एंगल जो है यहाँ पे लिखे और इसको हम इधर ले आए। अब हम इसको इजीली यहां से बता सकते हैं। तो आप इन एंगल्स की मदद से
इसके जरिए आप वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है उसकी दो चीजें बता सकते हैं। कौन कौन सी? कि उसकी डायरेक्शन किधर है, एंगल बताएगा, और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये कौन बताएगा? फेज। तो फेज क्या चीज होगी? किसी भी पार्टिकल के फेज का क्या मतलब है? उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन। अगर इसका मतलब है किसी का फेज 90 डिग्री है तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने तय कर लिया है एक डायरेक्शन, एक साइड का, अगर टाइम जीरो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन बातों की मदद से, ये जो 2-4 पॉइंट्स मैंने बड़े सिंपल वे से आपको बताए हैं, आपको उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये देखें, ये जो एंगल थीटा जिसको हम कहते हैं, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा ओवर टी के इक्वल, तो थीटा किस इक्वल होगा? ओमेगा टी के। यानी जो थीटा है ये क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट भी और डायरेक्शन भी। किस पार्टिकल की? उस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? फेज का। और फेज की बात हम कब करेंगे? जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को किसके साथ सिंक्रोनाइज कर देंगे, किसके साथ अटैच कर देंगे? सर्कुलर मोशन के साथ। क्योंकि एंगल तो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम पहले एक टॉपिक में ये बता चुके हैं कि सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसलिए जो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी होगी वो हम किसके लिए यूज करेंगे? उस पार्टिकल के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। जी, तो ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ द पार्टिकल, यानी उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। इसी को हम फेज कहते हैं, पोजीशन प्लस डायरेक्शन। देखें, यहां से भी आपको समझ आ गया था। अगर 45 डिग्री उसका फेज है, इसका मतलब यह है कि यह पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन का पता लग गया। और 8 हिस्सों में से इतना कितना हिस्सा तय किया? एक हिस्सा। ये कौन बता रहा है? इसका फेज। यहां से ये फेज की डेफिनेशन। और ये देखें, अगर मीन पोजीशन पे है तो फेज कितना है? 0 डिग्री या 180 डिग्री। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री। ये देखें, अब ये देखें, इसको समझना कितना आसान हो गया हमारे लिए। जी, तो इस डायग्राम से जो आपके एग्जाम में, इसमें भी हम देख सकते हैं एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से चला, पहले यहाँ पे था इनिशियली, उसने यहाँ से जो एंगल तय किया वो था फाई। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे चला गया, तो इसने और एंगल कितना तय किया? थीटा, जिसको हमने ओमेगा टी भी कहा है। ओमेगा टी और फाई इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल एंगल बन जाएगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो इसका साया भी साथ साथ मूव करके यहाँ पे जाएगा। अब ये एन अगर यहाँ पे है तो इसका फेज कितना होगा? हम डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने मेजर की हुई है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो एंगल है तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर सिंगल एंगल हो तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अगर दो एंगल है फाई और ओमेगा टी, ये फाई जो है ये इनिशियल एंगल है क्योंकि यहाँ पे वो पार्टिकल मौजूद था, तो उस टाइम एन यहाँ पे होगा। जब ये यहाँ पे जाएगा एन यहाँ पे चला गया। अब एन का यहाँ से जो फेज का कंसेप्ट है वो कैसे हम मेजर करेंगे? हम ये क्वेश्चन यूज करेंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई जो है ये टोटल एंगल है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल एंगल क्या होगा? ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जो है ये इनिशियल एंगल है, इनिशियल फेज एंगल। जी, अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे जाता है तो एन यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। एन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा? टोटल 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इनिशियल फेज एंगल जो है π/2 या 90 डिग्री। यानी अगर आप पार्टिकल है यहाँ पे, आप यहाँ से काउंट करना चाहते हैं चीज़ों को, ये आपकी मर्जी है ना। अगर यहाँ से काउंट करना चाहेंगे तो आपकी क्वेश्चन बनेगी साइन में, और अगर आप यहाँ से काउंट करना चाहते हैं इनिशियली, यानी अगर यहाँ पे हैं ऑब्जेक्ट तो एन यहाँ पे होगा, इनिशियली एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो फिर आप ये वाली क्वेश्चन यूज करेंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। आप कहते हैं नहीं, मैंने यहाँ से काम स्टार्ट नहीं करना, मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, टाइम जीरो यहाँ से शुरू करूँ। अगर यहाँ से शुरू करूँगा इस जगह से तो पार्टिकल भी यहाँ पे होगा, एन पार्टिकल पी भी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एंगल कितना होता है? ये देखें π/2। फिर आप क्वेश्चन ये वाली यूज करेंगे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यानी आप साइन की जगह क्या यूज करेंगे? कॉस यूज करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो एक लाइन में मैं दोबारा बता देता हूँ, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों चीजें किसी भी पार्टिकल की, कौन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? फेज। यहाँ पे हमने फेज इस एन पार्टिकल का मेजर करना है, किसकी मदद से? पी पार्टिकल की मदद से। पी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, एन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ भी बना दिया। अगर आपका एन पार्टिकल यहाँ पे है, टाइम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये अगर पार्टिकल जो है, फिर आप ये वाली क्वेश्चन यूज करेंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मेरा इनिशियल जो है ना स्टार्ट में यहाँ से लेना चाहता हूँ, पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, फिर आप ये वाली क्वेश्चन यूज करेंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये एक छोटा सा टॉपिक था,
आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको बेटर वे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक फेस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।